नमस्कार। संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम विभीषणस्य विलापः अर्थात विभीषण का विलाप इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ आदिकवि वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए आदि काव्य रामायण से लिया गया है। रामायण जिसमें 7 कांड हैं, इसी के युद्ध कांड के 109 सर्ग से कुछ श्लोक लिए गए हैं और उन पद्यों को संकलित करके इस पाठ के अंदर यह प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार से लंका के राजा रावण का भाई विभीषण अपने भाई रावण की मृत्यु पर विलाप करता है। आइए उसके विलाप को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है इसे पढ़ते हैं। भ्रातरम निहतम दृष्ट्वा शयानम निर्जितम रणे शोक वेग परिताप आत्मा विललाप विभीषण। कि रामेण निर्जितम, राम के द्वारा निर्जितम जीते गए और निहतम मारे गए, रणे शयानम भ्रातरम रणभूमि में सोए हुए भ्रातरम भाई रावण को दृष्टवा देखकर, शोक वेग परितात्मा शोक के वेग से भरे हुए, परितात्मा भरे हुए मन वाले, विभीषण विललाप विभीषण विलाप करने लगे। पहले जब रावण सीता को उठाकर ले आए थे, उनका अपहरण करके ले आए थे, तो विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि सीता को उनकी पति राम को सौंप दिया जाए, लेकिन रावण ने ऐसा नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी। और अंत में जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो रावण की मृत्यु हो गई। तो श्री राम ने लंका नगरी में जाकर रावण पर विजय प्राप्त की और उसे मार डाला। रावण युद्ध भूमि में पड़ा है, जिसे देखकर विभीषण का हृदय भर आता है और वह विलाप करने लगता है। वीर विक्रांत विख्यात प्रवीण नयको विद महार्ष शयनोपेत किम शेषे निहतो भवी। हे विख्यात वीर, विक्रांत प्रवीण, हे विख्यात वीर, हे सुप्रसिद्ध वीर, विक्रांत पराक्रमी, प्रवीण कुशल, नए कोविद नीति को जानने वाले, महाअर्ह शयनोपतः बहुमूल्य शैया पर सोने वाले, निहतः मारे गए, भुवि किम शेषे त्वम भुवि किम शेषे तुम भूमि पर क्यों सो रहे हो। जब रावण को मरे हुए धरती पर पड़े हुए विभीषण देखता है तो विभीषण को अपने आप से ही रोना आ जाता है और वह रावण की अद्भुत वीरता, कुशलता, नीतिज्ञता और राजस्व को याद करता है और उसकी दयनीय दशा को देखकर दुखी होता है। निक्षिप्य दीर्घो निश्चेष्टौ भुजावंगद भूषितौ मुकुटेन अपवृत्तेन भास्कराकार वर्चसा। हे वीर भाई, अंगद भूषितौ दीर्घौ बाजूबंधों से सुशोभित दीर्घौ बहुत बड़ी विशाल या लंबी, निश्चेष्टितौ निष्क्रिय भुजौ भुजाओं को निक्षिप्य फैलाकर। हे वीर भाई, बाजूबंधों से सुशोभित विशाल निष्क्रिय भुजाओं को फैलाकर, भास्कर आकार वर्चसा, भास्कर सूर्य के आकार वर्चसा, सूर्य के समान तेजस्वी, अपवृत्तेन मुकुटेन अलग हुए मुकुट के साथ, भूमौ किम शेषे पृथ्वी पर किम शेषे क्यों सो रहे हो। जब राम के द्वारा रावण को मार दिया गया और वो पृथ्वी पर पड़ा है तो उसकी भुजाओं बाजूबंद से सुशोभित हैं और वे भुजाएं विशाल हैं, पृथ्वी पर फैली हुई हैं और उसका चमकता हुआ मुकुट सिर से अलग हुआ पड़ा है। भाई रावण की इस दुर्दशा को देखकर विभीषण बहुत बेचैन हो रहे हैं। तद इदम वीर संप्राप्तम यत मया पूर्व मारितम काम मोह परितस्य यत तत् न रुचितम तव। हे वीर भाई, हे रावण, तद इदम संप्राप्तम वह ये संकट संप्राप्तम आ पड़ा है, यद मया पूर्वम ईरितम जो मेरे द्वारा पहले ही कह दिया गया था, किंतु काम मोह परितस्य किंतु काम और मोह के वशीभूत होकर, तब तुम्हें यत तत न रुचितम
जो वह मेरे द्वारा बताई गई बातें थी वह न रुचितम, वो अच्छी नहीं लगी। जब रावण को धरती पर गिरा हुआ भाई विभीषण देख रहा है तो वह सोचता है कि मैंने रावण को पहले ही बहुत समझाया था कि सीता को लौटा कर राम से मित्रता कर लें, लेकिन अज्ञानतावश रावण ने उनकी बात नहीं मानी और उसी का यह दुष्परिणाम रावण को भोगना पड़ा। यत् न दर्पात् प्रहस्तो का न इंद्रिय जिनान् परे जनः न कुंभकर्णो अतिरथो नातिकायो नरांतकः। यत् दर्पात् न प्रहस्तः, जो कि अहंकार के कारण न प्रहस्ता, न प्रहस्त ने, वा अथवा न इंद्रजिता, न इंद्रजीत ने, न कुंभकर्णा, न ही कुंभकर्ण ने, न अतिरथा, न अतिरथ ने, न अतिकाया, न अतिकाय ने, न नरांतकः, न नरांतक ने, न अपरे जना, न ही दूसरे जनों ने, अमन्यंता, मेरी बात को माना। विभीषण विलाप कर रहा है और रावण को देख रहा है और सोच रहा है कि मैंने इसे कितना समझाया था कि सीता को वापस से राम को लौटा दे और राम से संधि कर लें, लेकिन अपनी वीरता के अहंकार के कारण न स्वयं रावण ने मेरी बात मानी और न ही मेघनाद, प्रहस्त, कुंभकर्ण आदि अन्य वीरों ने मेरी बात मानी, और उसी का ये परिणाम आज इन्हें भुगतना पड़ रहा है। न स्वयं त्वम अन्येथा तस्योदको अयम आगतः गतः सेतुः सुनीतानां गतो धर्मस्य विग्रह। और घमंड के कारण स्वयं त्वम न अमन्येथा, घमंड के कारण स्वयं तुमने भी मेरे वचनों को न अमन्येथा, नहीं माना था। तस्य अयम उदर का, और उसी का यह परिणाम आगतः आया है। अद्य, आज राक्षस राज रावण के दिवंगत हो जाने पर सुनीता नाम सेतु गतः, सुंदर नीतियों पर चलने वालों का सेतु जो सीमा है वह गता, वह टूट गया। धर्मस्य विग्रह गता, और धर्म का शरीर भी चला गया। जब रावण को मृत्युशैया पर उस पृथ्वी पर लेटे हुए विभीषण देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने रावण को बहुत समझाया कि सीता को लौटाकर श्री राम से मित्रता कर ले, लेकिन अपनी वीरता के अहंकार के कारण उसे मेरी बात नहीं मानी, और जिसके परिणाम स्वरूप वह कुल सहित आज मृत्यु को प्राप्त हो गया है। गतः सत्वस्य संक्षेपा सुहस्तानां गतिगता आदित्यः पतितो भूमौ मग्नः तमसी चंद्रमा। भ्रातरी दिवंगते, अपने भाई के स्वर्ग चले जाने पर सत्वस्य संक्षेप गतः, कि बल का संक्षेप, सार गतः, सार नष्ट हो गया, बल का सार नष्ट हो गया। सुहस्ता नाम गति गता, और सुंदर हाथों वालों की गति गता, उनका सहारा चला गया। आदित्य भूमौ पतितः, सूर्य पृथ्वी पर गिर गया। चंद्रमा तमसी मग्नः, और चंद्रमा भी अंधकार में डूब गया। विभीषण अपने बड़े भाई रावण के गुणों का स्मरण कर रहा है और कहता है कि रावण अत्यंत वीर और शक्तिशाली था। जो लोग दूसरों की सहायता करते थे, परोपकार करते थे, वह उन पर भी विशेष कृपा करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था और चंद्रमा के समान शांत स्वभाव का था। उसकी अब मृत्यु हो गई है तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। ये बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे सूर्य धरती पर गिर गया हो और चांद अंधकार में डूब गया हो। चित्र भानु प्रशांता चिर व्यवसायो निरुद्यमः अस्मिन् निपतिते वीरे भूमौ शस्त्रभृतांवरे। शस्त्रभृतांवरे, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अस्मिन वीरे, इस वीर रावण के, भूमौ निपतिते, पृथ्वी पर गिर जाने पर, चित्रभानु प्रशांत अर्ची, अग्नि प्रशांत अर्ची शांत ज्वाला वाली, व्यवसाय च निरुद्यमा, और उद्योग निरुद्यमा परिश्रम से रहित अभवत हो गया है। धरती पर बिना प्राणों के अपने भाई रावण को देखकर विभीषण हृदय से द्रवित हो रहे हैं और वो उनके गुणों का अनेक प्रकार से स्मरण करते हैं। विभीषण की दृष्टि में रावण शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ था।
अग्नि के समान परम तेजस्वी और शत्रुओं को नष्ट कर देने वाला था। वह निरंतर लोक उपयोगी बड़े बड़े कार्य में लगा रहता था। किम शेषम इहलोकस्य गतसत्वस्य संप्रति रणे राक्षसार्दूले प्रसुप्ते इव पांशुषु। रणे राक्षस शार्दूले, रण में राक्षस शार्दूले, राक्षसों में श्रेष्ठ उस रावण के पांशुषु प्रसुप्ते इव, धूलि में प्रसुप्ते इव सो जाने पर गत सत्वस्य समाप्त हुए बल वाले इह लोकस्य संप्रति किम शेषम, इस लोक का, इह लोक इस संसार का, संप्रति किम शेषम अब क्या शेष बचा। अर्थात वह सर्वश्रेष्ठ वीर और पराक्रमी राक्षस राज रावण जब इस संसार में नहीं है तो अब ऐसा लगता है कि उसके दिवंगत हो जाने पर ये भूमि वीरों से हीन हो गई है और वीरों की श्रेणी में रावण जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। धृति प्रवाल प्रसह्यग्र पुष्पः तपोबलः शौर्य निबद्ध मूलः रणे महान राक्षस राज वृक्षः सम्मर्दितो रावणः मारुतेन। रणे रणभूमि में, राघव मारुतेन राम रूपी मारुतेन वायु के द्वारा, धृति प्रवाल धैर्य रूपी कोपलों वाला, प्रसव अग्र पुष्प और हठपूर्वक ताजे फूलों वाला, तपोबल तप रूपी बल वाला, शौर्य निबद्ध मूल वीरता रूपी दृढ़ जड़ों वाला राक्षस राज वृक्षः सम्मर्दितः। राक्षस राज रावण रूपी वृक्ष सम्मर्दितः रोन दिया गया है, उसे उखाड़ दिया गया है। यहाँ आदि कवि वाल्मीकि ने श्री राम को वायु के रूप में और रावण को एक बहुत विशाल वृक्ष के रूप में चित्रित किया है और कहते हैं कि रावण रूपी वृक्ष की धैर्य ही कोपले हैं, हठ ही उसके ताजे फूल हैं और तप ही बल है, वीरता ही उसकी मजबूत जड़ है। ऐसा वह वृक्ष राम रूपी वायु के द्वारा रौंद दिया गया है, ऐसे उस वृक्ष को राम रूपी वायु के द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया गया है। वदंतम हेतु मद्वाक्यम परिमृष्टार्थ निश्चयम रामः शोक समाविष्टम इत्युवाच विभीषणम्। परिमृष्टः अर्थ निश्चयम, स्पष्ट हुए अर्थ के निश्चय वाला, यानी कि जिससे अर्थ निश्चय प्रकट हो रहा था। हेतु मत और युक्ति से युक्त वाक्यम वदंतः वचन बोलते हुए, शोक समाविष्टः शोक में डूबे हुए, विभीषणः विभीषण को रामः इति उवाच राम ने इस प्रकार बोला। तो राम के बारे में बता रहे कि किस प्रकार राम ने बोला। कहते कि वो जो धराशाही रावण था उसे देख के विभीषण बहुत शोक में डूबे हुए थे, बहुत दुख मना रहे थे, क्योंकि विभीषण का वो भाई था। तो वो रावण के गुणों को अनेक प्रकार से याद कर रहे थे और उसके वचन बड़े सार्थक और विषय के अनुकूल ही थे। उसे राम आश्वासन देने के लिए, कुछ कहने के लिए तत्पर हुए। बोले, नायम विनष्टो निश्चेष्टः समरे चंड विक्रमः अत्युन्नत महोत्साह पतितोऽयं शंकितः। हे विभीषण, अयम ये रावण समरे निश्चेष्टः न विनिष्टः, यह रावण युद्ध भूमि में निश्चेष्टः बिना लड़े न विनष्टा नहीं मरा, अपितु चंड विक्रमः प्रचंड पराक्रम वाला, अति उन्नत महोत्साह अत्यंत बड़े हुए महान उत्साह वाला, अशंकिता डर से रहित हुआ, पतितः मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जब विभीषण रावण के गुणों का गुणगान कर रहे हैं, उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, तब श्री राम कहते हैं कि हे विभीषण, तुम्हें अपने भाई रावण के प्रति इतना विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने तो युद्ध भूमि में क्षत्रिय धर्म का पूरा निर्वाह किया है। ये तो अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए अंतिम क्षणों तक बिना डरे हुए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ है। नैवं विनष्टा शोचन्ते क्षत्र धर्मम अवस्थिताः वृद्धिम आशंसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे।
एवं विनष्टा, इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुए जो वीर हैं, न शोचन्ते, वे शोक के योग्य नहीं होते। ये क्षत्र धर्मम अवस्थिता, जो क्षत्रिय धर्म में स्थित हुए हैं, वृद्धिम आशंसमाना, और वृद्धि को आशंसमाना, वृद्धि की इच्छा करते हुए, रणाजीरे, युद्ध भूमि में निपतंती, मारे जाते हैं। श्री राम विभीषण से कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई की मृत्यु का इतना दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इन पर गर्व करना चाहिए। रावण एक परम पराक्रमी राजा था, जो अपनी वीरता के बल पर अपने राज्य की वृद्धि करके क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा था, और ऐसे वीरों के प्रति शोक करना उनका अनादर है। येन सेन्द्रस्त्रयोः लोकाः त्रासिता युधि धीमता, तस्मिन् काल समायुक्ते न काल परिशोचितुम्। येन धीमताः, जिस बुद्धिमान रावण के द्वारा युद्ध में स इंद्रः, इंद्र सहित, त्रयो लोकाः त्रासिता, तीनों लोक त्रस्त किए हुए थे, तस्मिन्, उसके, काल समायुक्त, उसके मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर उसके लिए परिशोचितुम कालः नास्ति, उसके लिए शोक करने का समय नहीं है, बल्कि उसकी वीरता का गुणगान करने का समय है, उस पर गर्व करने का समय है। नैकांत विजयो युधे भूतपूर्व कदाचना, परैर्वा हन्यते वीरः परान वा हन्ति संयुगे। हे विभीषण, युधे कदाचित, युद्ध में कभी भी, भूतपूर्व एकांत विजय न भवति, कभी भी पहले से निश्चित विजय नहीं होती। वीरः संयुगे, वीर पुरुष युद्ध में, वा परै हन्यते, या तो दूसरों के द्वारा हन्यते, मार दिया जाता है, वा परान हन्ति, या फिर वह दूसरों को मार देता है। श्री राम विभीषण को समझा रहे हैं कि युद्ध में किसी एक पक्ष की विजय कभी भी निश्चित नहीं होती। युद्ध पक्ष में या तो व्यक्ति शत्रु के द्वारा मारा जाता है, या फिर वह शत्रुओं को मारता है। इयम ही पूर्वै संदिष्टा गति क्षत्रिय सम्मता, क्षत्रियो निहतः संख्ये न शोच्य इति निश्चय। ही, निश्चित रूप से, पूर्वजों के द्वारा, इयम क्षत्रिय सम्मता, ये क्षत्रियों के योग्य, गति संदिष्टा, क्षत्रियों के योग्य ये गति कही गई है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। संख्ये निहितः, और युद्ध में मारा गया, क्षत्रिय न शोच्य, युद्ध में मारा गया क्षत्रिय वृत्ति का व्यक्ति, वह वीर पुरुष न शोच्य, शोक के योग्य नहीं होता। इति निश्चय, यह निश्चय है, यह शास्त्र का सिद्धांत है कि जो वीर पुरुष युद्ध भूमि में मारा जाता है, वह शोक के योग्य नहीं होता। तदेवं निश्चयं दृष्ट्वा तत्त्वम् आस्थाय विज्वरः, यदि हानन्तरं कार्यं कल्प्यं तद अनुचिन्तय। तत्, तो, त्वम एवं निश्चयं दृष्ट्वा, तो तुम इस प्रकार के शास्त्र के सिद्धांत को देखकर, तत्त्वम् आस्थाय, वास्तविकता को अपने मन में स्थिर करके, विज्वरः, चिंता रहित हो जाओ। यत, और, इह अनंतरम, और जो यहाँ अनंतरम इसके बाद, कल्प्यम, करने योग्य कार्य है, जो इसके बाद करने योग्य कार्य है, तत् अनुचिंतय, तुम उसके बारे में विचार करो। श्री राम विभीषण से कहते हैं कि रावण ने युद्ध भूमि में अपने धर्म का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त किया है, और ऐसा वीर शोक करने के योग्य नहीं होता। यदि यही शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, और अगर अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें रावण के संस्कार की तैयारी करनी है, ना कि उसके ऊपर शोक करना है। मरण अंतराणि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम, क्रियताम अस्य संस्कारो ममपि एषः यथा तवः। हे विभीषण, वैराणि मरणंतराणि भवन्ति, मरणंतानि, जो वैर है वे मरण अंतानि, मृत्यु तक ही भवन्ति, मृत्यु तक ही होते हैं।
न प्रयोजनम निवृत्तः अभवत, न हमारा प्रयोजन निवृत्त अभवत, पूर्ण हो गया है। अब एषः यथा तव अस्ति, अब यह रावण जैसे तुम्हारा भाई है, तथा मम अपि, वैसे ही मेरा भी भाई है। अस्य संस्कारः क्रियताम, इसका दाह संस्कार करो। तो श्री राम विभीषण से कह रहे हैं कि आज तुम्हारा भाई अपने कर्मों के फल स्वरूप मृत्यु को प्राप्त हो गया है, और मेरा भी इससे केवल तब तक की शत्रुता थी जब तक यह जीवित था। अब इसकी मृत्यु हो गई है, तो जैसे अब यह तुम्हारा भाई है, वैसे ही यह मेरा भी भाई है। अब हमें इसका दाह संस्कार कर देना चाहिए। धन्यवाद।